किसान भाइयों, 1 एकड़ से अपन कितना ही कमाई कर सकते हैं? 40,000, 50,000, 60,000, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख का कमाई कर सकते हैं 1 एकड़ से। पर एक फसल ऐसा है जिससे अपन 2,50,000 तक का कमाई कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 120 दिन में और 1 एकड़ से। और ये फसल का भाव मार्केट में रहता है 20 से 25 रुपए पर किलो, वो भी होलसेल प्राइस है। और इसका कस्टमर प्राइस रहता है 80 से 100 रुपए तक। और ये एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत जाता है ये फसल, और इसका रेट रहता है 150 रुपए से भी ज्यादा। कौन सा फसल का बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो 2,50,000 का मुनाफा देता है? तो जानिए फसल के बारे में। पहला फसल को उगाओगे तभी तो कमाओगे, इसलिए शुरू करेंगे बात फसल उगाने के जानकारी के साथ। तो फसल का नाम है तुरई, जिसको रिच गॉड नाम से इंग्लिश में जानते हैं। तुरई नाम सुन के आप नाराज मत रहिए, जनता माफ नहीं करेगी। इस फसल का रेट भारत देश का मार्केट में भी बहुत अच्छा है और एक्सपोर्ट मार्केट में भी बहुत अच्छा है। और ये फसल को लेने के लिए एक्सपोर्ट मार्केट बहुत ज्यादा रेडी है। तो किसान भाइयों, अपन आज बात करने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देने वाला फसल तुरई के बारे में। तो किसान भाइयों, वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप करे। तो इस तुरई फसल को अपन साल में 3 बार लगा सकते हैं। समर के लिए फरवरी और मार्च में, और खरीफ के लिए जून और जुलाई में, और रबी के लिए अक्टूबर और नवंबर में बुआई कर सकते हैं। तो इस समर में इस तुरई फसल को लगाना बहुत जरूरी है। इस तुरई फसल को अपन हर जमीन पे लगा सकते हैं जहां वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छे से रहे और खेत का ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रहे। खेत में पानी कभी भरा नहीं होना चाहिए और खेत से पानी जल्दी से जल्दी बाहर चले जाना है। ऐसा खेत तुरई लगाने के लिए अपन को चुनाव करना चाहिए। तुरई के बीज को खेत में बुआने से पहले अपन को 3 प्लोइंग करना चाहिए। उसमें पहला प्लोइंग के साथ अपन को 10 टन की गोबर की खाद या 1 टन का वर्मी कंपोस्ट को यूज करना चाहिए। और इसी के साथ अपन को नाइट्रोजन के लिए एजोस्पाइरलम बैक्टीरिया, और पोटैश के लिए पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, और फास्फोरस के लिए फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को एक खाद के साथ या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला के देना पड़ेगा। इसका वजह से जो भी नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटैश अपना जमीन में पड़ा हुआ है, ये फसल को उपलब्ध हो जाता है। ये बात का ध्यान रखिए। तो किसान भाइयों, आपको अब एक संदेह आया होगा, डीएपी, एमओपी और यूरिया का जमाना चल रहा है, अब मैं ये बायो फर्टिलाइजर्स को यूज क्यों करूं? पर किसान भाइयों, ये बात गलत है। अपन को हर साल ये डीएपी मतलब डाई अमोनियम फास्फेट और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटैश देना जरूरत नहीं रहता है, क्योंकि ये एक बार देने के बाद भी ये जमीन में पड़ा रहता है और हर साल अपन डीएपी एमओपी देते ही रहते हैं। तो अपन को फिर से पोटैश और फास्फोरस देने का जरूरत नहीं है। चाहिए तो आप फसल में यूरिया को दे सकते हो, वो भी 3 स्टेजेस पे। एक है फर्स्ट फ्लोइंग पे, एक है 30 दिन के बाद, एक है 60 दिन के बाद। तो किसान भाइयों, ध्यान रखिए, फास्फोरस और पोटैश के लिए बायो फर्टिलाइजर्स यूज करें। तो अब बात आता है तुरई फसल का बुआई का। तो इससे पहले एक बात ध्यान रख लीजिए, अपना फसल में ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग रहना ही चाहिए। इस फसल से अपन को ज्यादा मुनाफा कमाना है। तो ये जो मल्चिंग है कम कॉस्टली लगता है, और जो ड्रिप इरिगेशन है ये अपन को हर साल यूज कर सकते हैं। और तुरई का बीज 1 एकड़ में 600 से 800 ग्राम लगता है। तो आपका एरिया में जो भी फेमस वेराइटीज है उसको आप चुन सकते हो। और इस तुरई का बीज को डायरेक्ट सोविंग ना करके इसको नर्सरी में पहला तैयार करिए, उसके बाद 20 से 30 दिन के बाद आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो आपका खेत में। इसका वजह से ज्यादा पौधा बच जाएगा, ना मर के। और तुरई को ट्रांसप्लांट करने के बाद ध्यान रखिए, हर वीक अपन को पानी सिंचाई दे ड्रिप इरिगेशन के द्वारा। और किसान भाइयों, अभी तक आप जान लिया है फसल का तैयारी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अभी जानना है फसल में आने वाले समस्या और उसका समाधान क्या करें, जिससे तुरई का फसल ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है और मुनाफा का कम होने का रीजन यही रहता है। इस फसल में पहला समस्या है मेल फ्लावर ज्यादा आने का और फीमेल फ्लावर्स कम होने का। इसका वजह से क्या होता है, मेल फ्लावर्स से फल नहीं बढ़ता है, जिससे उत्पाद बहुत कम आता है। तो अपना फसल में फीमेल फ्लावर्स को बढ़ाना है, इसलिए अपन को फसल में यूज करना पड़ेगा एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसका नाम है अल्फा नेफ्लिक एस्टिक एसिड, जो कात्यायनिका फिक्सिट के नाम से आता है। तो इसका वजह से मेल फ्लावर्स कम हो जाता है और फीमेल फ्लावर्स बढ़ जाता है। तो दूसरी समस्या है फसल वृद्धि। इस फसल वृद्धि समस्या को अपन कम करने के लिए कात्यायनिका सीवीड एक्सट्रैक्ट को यूज करना पड़ेगा, जिससे फसल का वृद्धि ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। या अपना फसल में कात्यायनिका एनपीके 19-19 भी यूज कर सकते हैं फसल वृद्धि बढ़ाने के लिए। और इसके साथ अपन फसल में धीरे धीरे बर्नाट को भी यूज करना पड़ेगा, जिससे फसल वृद्धि फ्लावरिंग भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। अब
तीसरा प्रॉब्लम आता है फ्लावरिंग का। ये तुरई का फसल में फ्लावर ड्रॉप और फ्लावर ना आने का समस्या बहुत ज्यादा रहता है। तो इसको कम करने के लिए अपन को कात्यायनी का ब्लूम बूस्टर जिसमें होमोब्रेसिलाइड प्रेजेंट रहता है या कात्यायनी का न्यूट्रिशियस जिसमें ट्राइकॉन्टिनल रहता है, ये दोनों को यूज करने का वजह से अपना फसल में ज्यादा से ज्यादा फूल आएगा और फूल से फल बनने का संख्या ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे उत्पाद भी 2 गुना तक बढ़ेगा। तो किसान भाइयों ये दोनों पीजार को भी ध्यान में रख लीजिए और स्प्रे करिए। अब किसान भाइयों बात आया है कीट और रोगों का। इस तुरई की फसल में मेजर कीट जो आने वाले हैं वो है थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई। ये शुरू से ही फसल को नुकसान करने में चालू हो जाते हैं और ये थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई का वजह से फसल में मोजाइक वायरस भी आने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो किसान भाइयों शुरू से ही ये थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई को अपन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो शुरुआत में अपन पिप्रोनिल 5% मतलब कात्यायनी का फैंटेसी या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% जो इमिडा 178 के नाम से आता है, ये दोनों को आप स्प्रे कर सकते हो, जिससे थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई कंट्रोल हो जाता है। इसी समय पे आपका फसल में वायरस भी दिखने लग रहा है तो ये फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड के साथ आप एंटीवायरस भी यूज कर सकते हो, जिससे वायरस का प्रकोप भी रुक जाएगा। अब अगला कीट है फल मक्खी, जो फसल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है, क्योंकि ये फल मक्खी फल बनने के समय पे खेत पे आते हैं। इसका वजह से जो फल का आकार रहता है वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है और इसका वजह से फल का रेट मार्केट में गिर जाता है। तो अपन को फल मक्खी को शुरू से ही कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये फल मक्खी को शुरू से ही कंट्रोल करने के लिए मेलाथियन 50% EC को यूज करना पड़ेगा और मेलाथियन का अच्छे रिजल्ट के लिए अपन को मेलाथियन के साथ 10 से 20 ग्राम का गुड़ भी मिला के आप स्प्रे कर सकते हो, जिससे फल मक्खी ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो जाता है। तो किसान भाइयों अभी तक तुरई में आने वाले सारे कीटों के बारे में अपन जान लिया है और उसका कंट्रोल भी देख लिया है। तो अब बात आता है तुरई की फसल में आने वाले के रोग। इसमें मुख्य रूप में 3 रोग आते हैं, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं और डाउनी मिल्ड्यू और लीफ स्पॉट। इस रोगों को कंट्रोल करने के लिए अपन को शुरू में हेक्साकोनाजोल 5% यूज करना है। उसके बाद अपन को एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल या कॉपर ऑक्सीक्लोरेट 50% WP यूज करना है। तो किसान भाइयों अभी तक इस वीडियो में आप फसल उगाने का टिप्स और ट्रिक्स और उसके साथ ही साथ जो भी फसल में आने वाले समस्या और उस समाधान भी जान लिया है। तो अब बात आता है फसल को बेचने का। पर किसान भाइयों इस पार्ट को हम यहाँ से एंड करेंगे। इफ सपोज आपका सपोर्ट सब अच्छा रहेगा तो हम इस फसल पे पार्ट 2 में बात करेंगे और कैसे बेचना है और मुनाफा कैसा कमाना है, ये सब अपन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 के लिए जुड़े रहिए कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।